हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। वीडियो देखने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई एप्लीकेशन, मेरा एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को प्यारे बच्चों क्लास 7 का हम सारा विषय पढ़ाते हैं। सभी विषय को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से आप लोग को मेरा एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर पे सर्च करना है SVM क्लासेज। ओके, ये डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्लास 7 का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 499 रुपया में 1 साल सारा विषय पढ़ाया जाता है। तो आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, चलिए तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, कौन नंबर क्वेश्चन कहता है उस महाद्वीप के नाम बताए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो बच्चों, आप लोगों ने जब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था प्यारे बच्चों कि अमेजन बेसिन जो है सर, ये कहां पर है जी? दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है बच्चों? दक्षिण अमेरिका में। आपको पता है टोटल 7 महाद्वीप है और उसमें से दक्षिण अमेरिका भी एक क्या है जी? महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन स्थित है। तो सर किस प्रकार आंसर लिखेंगे कॉपी में? तो बच्चों, आप लोग कॉपी में लिखिएगा कि अमेजन बेसिन ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ओके, लिख लीजिएगा। समझ में आया तो हमको बोलिए हाँ सर समझ में आ गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। तो बच्चों, जो बच्चे बुक में चिन्ह लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं देखिए प्यारे बच्चों, आपके बुक में जब पढ़ा रहा था इस चैप्टर को तो वहां पर बताया था कि सर वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को बताए थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा था जी? कौन सा फसल उपजाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। सर बता दीजिए। तो कॉपी में अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिखिएगा बच्चों क्या कि अमेजन बेसिन में ज्यादातर लोग निम्न फसल को उपजाते हैं। कुछ भोजन की बात करें तो भोजन के लिए फसल उगाते हैं टेपियोका, अनानास और शकरकंद के जैसे ETC बोल दीजिएगा। ठीक है, मतलब इत्यादि। नकदी फसल भी उपजाते हैं। कौन कौन? कॉफी हो गया, मक्का हो गया सर, कोको हो गया। तो इसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो हम आपको बताए थे टूकन हो गया जी। इस बहुत प्रकार का वहां पर पक्षी पाया जाता है जिसका चोंच क्या होता है जी? बड़ा होता है। पूरा चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको सारा कुछ याद होगा। देखिए यहीं पर बताए थे कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन हो गया, गुंजन पक्षी हुआ, रंगीन पक्षी, ये सब मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत के सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं वो सब वहां पर पाए जाते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख भी दिए बच्चों। लिखिएगा क्या सर? अमेजन के वर्षा वन में निम्न पक्षी पाए जाते हैं। जैसे में सर टूकन हो गया, गुंजन पक्षी हुआ, रंगीन पक्षी वाले पक्षी हो गया। समझे इस बात को? तो गौ नंबर भी उत्तर आपका हो गया। गौ नंबर क्वेश्चन का भी उत्तर क्लियर हो गया ना। आगे बढ़िए। घ में क्या कहता है बच्चों कि गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। तो वहां पर हम आपको बताए थे कि गंगा नदी का जो तट है सर, वहां पर आप लोगों का कौन कौन सा है बाबू? यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वहां पर इलाहाबाद है, कानपुर है सर, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है और ऐसी ही 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर क्या है जी? स्थित है। तो लिख लीजिएगा ना आप लोग बच्चों। क्या लिखिएगा जी? गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद हो गया सर, कानपुर हो गया, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ, पटना हुआ, कोलकाता हुआ। ये सब आपको लिख लेना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बहुत आसान है जी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने में तो आप लोग को काफी ज्यादा मजा भी आता है। तथा एक सिंग वाले गैडे कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा एक सिंग वाला जो गैडा होता है वो कहाँ पाया जाता है जी? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। कहाँ पर जी? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा कि सर एक सिंग वाले गैडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर था सारा कुछ क्लियर हुआ? हो गया ना। चलिए, इस चैप्टर को मैंने अच्छे तरीका से पढ़ाया, इसलिए हम आपको कहते हैं पढ़ने के लिए क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों? SBM क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ओके, आइए आगे देखिए प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कहता है सर सही उत्तर को आपको चिन्हित करना है। ठीक है जी। कहता है टूकन क्या है जी? टूकन आप लोग को बताए थे। टूकन क्या है? एक पक्षी है। टूकन क्या है जी? पक्षी है। इसके बारे में अभी तुरंत बताया ना जी, जो कि अमेजन के वर्षा वन में पाए जाते हैं। ठीक है, इस सब
पक्षी का चोंच क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये जो भारत में जो सामान्य पक्षी होता है उससे भिन्न होते हैं। कौन? ये टूकन पक्षी। ओके, देखिएगा तो भिन्न लगेगा क्योंकि इसका जो चोंच होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा, मेनियांक कहाँ का प्रमुख भोजन है सर? मेनियांक के बारे में आपको बताया था, ये कहाँ का प्रमुख भोजन था? तो बच्चों बताए थे कि ये अमेजन का प्रमुख भोजन है। आप कहाँ पर बताए थे सर जी? तो बच्चा जी यहाँ पर पढ़ा रहे थे, बताए थे ना, इनका मुख्य आहार मेनियोक है। ठीक है, जिसको हम लोग कासावा आम भाषा में बोलते हैं, बताए थे ना। बस वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, आप लोग इसी प्रकार बनाइए। आगे, कोलकाता किस नदी के तट पर है जी? बताए थे बच्चों, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, देवदार एवं फर किसके प्रकार है जी? तो ये शंकुधारी वृक्ष हैं। ये सब क्या है जी? शंकुधारी वृक्ष हैं। आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर देखिए लिखा गया प्यारे बच्चों कि चीर हो गया सर, देवदार हो गया, फर हो गया, ये सब शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। आगे देखिए बच्चों, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं जी? बंगाल टाइगर सर आपने बताया था ये डेल्टा क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ पर बच्चों? डेल्टा क्षेत्रों में। ये बताए थे जी कि बंगाल टाइगर जो होता है सर ये डेल्टा क्षेत्रों में मिलता है। आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, वहां पर मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था। आगे आइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाए। आपको मिलाना है अब। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे पिरान्या है, ये प्यारे बच्चों एक मत्स्य है जी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे आप लोग किस प्रकार से मिलाएंगे। चलिए, काजीरंगा प्यारे बच्चों ये अभ्यारण्य असम में है, ये मिला लीजिएगा। रेशम कीट, ये रेशम कीट पालन लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या बता सकते हैं? चलिए, तो बच्चों सूती कपड़े जो है इसको मिला लीजिएगा वाराणसी में, और यहाँ पर मलुका को ढालू छत पे मिला लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों का मिलान वाला जो है सर ये क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको मिलान वाला समझ में आ चुका होगा। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा, कहता है 4 में कारण बताना है जी कि वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। ये जो वर्षा वन था अमेजन बेसिन में, आपको पता होगा है ना, वर्षा वन में पक्षी भी आपको सारा कुछ बता है, वर्षा वन का क्या क्या विशेषता था सारा कुछ पढ़ा चुके। तो ये वर्षा वन लुप्त क्यों हो रहा है सर, इसका क्या कारण है? तो विद्यार्थी जी कॉपी पे लिखना शुरू कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिए। तो बच्चों लिखिएगा सबसे पहले कि सर वर्षा वन निम्न कारणों से लुप्त हो रहे हैं। कौन कौन कारण है जी? पहला कारण, स्थानीय आबादी को विकासात्मक गतिविधि के लिए बाहर धकेल दिया जाए, जो वर्षा वन के विनाश की ओर क्या है जी? अग्रसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा क्या लिखिएगा प्यारे बच्चे? लिखिएगा कि सड़कों, उद्योगों एवं घरों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन हो रहा है, इसके कारण वर्षा वन लुप्त होते जा रहे हैं। तीसरा कारण है सर कि आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए वनों से लकड़ी प्राप्त किया जा रहा है, इसके कारण वर्षा वन क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों? लुप्त होते जा रहे हैं। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिएगा, मैंने अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों क्या किया, लिख दिया। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। तो बच्चों आप लोग इसका क्या कारण है, तो लिखिएगा बच्चों। ओके, लिखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है क्योंकि धान को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि धान की जो खेती होती है इसके लिए पानी क्या ज्यादा आवश्यक होता है, पानी। ठीक है, तो इस क्षेत्र में वर्षा क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, लगभग आप लोग बोलिए ना तो प्रतिदिन के बारे में बताए थे आपको। ओके ना, तो नदियों का जो घना संजात होता है ना, जो धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता को क्या करता है जी, पूरा करता है। तो इस प्रकार से आपको रीजन दे देना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग का इसी प्रकार यहाँ पर जो भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर होता है। आपका छोटा सा क्लास हुआ लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास हुआ, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिला इस क्लास को देखने के बाद। आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, एक सिंग वाला गैडा कहाँ पाए जाते हैं इसका आपको बता देते प्यारे बच्चों। इसका यहाँ पर है जी, देख लीजिए, एक सिंग वाला गैडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। यहीं से आपको आंसर बुक में लगाना चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे बोल रहे थे सर बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, इसको बता दीजिए। तो बच्चों यहीं पर देखिए, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, चलिए इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिया। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग क्लास 7 का सारा विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को डेली क्लास 6 PM में मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए।